नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के अद्भुत क्रमांक में श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार श्री महाराज जी के मुखारविंद से 5 ऐसे अद्भुत नियमों के बारे में आपको जानकारी प्रदान होगी, जिससे हम अपने जीवन में इन 5 नियमों को अनुसरण यदि आप करते हैं, तो हम इन 5 नियमों को जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाएँ, सभी मनोरथ और सभी कार्य पूर्ण होने में सक्षम हो जाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में तप आदि कार्यों में संलग्न रहता है, तप आदि कार्यों से जीवन में मार्गदर्शन हासिल करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण चीजों को, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने का बहुत ही सफल हो जाता है। इसके अलावा तपस्या करने या ध्यान लगाने से मनुष्य को मन को बहुत शांति मिलती है। इसके अलावा तप आदि करने पर या ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है। मनुष्य के जीवन में कई बातें होती है जिन्हें समझ पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तप करने से, ध्यान लगाने से हमारा सारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है और मन भी अति शांति को प्राप्त करता है। शांत मन में किसी भी समस्या का निवारण आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कि जो भी मन की स्थिति, मन के अंतर्मन में जो पूर्णतः शांत है, जीवन में यदि ऐसे व्यक्ति को कोई संकट भी आ रहे होते हैं, तो उस प्रकार से शांति मन में उन संकटों को स्वतः ही मनुष्य की परेशानियों को हल कर सकती है। साथ ही साथ ध्यान लगाने से कई मानसिक और शारीरिक रोगों का भी नाश होता है, जो कि विद्वान और विज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जा चुका है। तो यह था हमारा पहला नियम, जीवन में तप अधिकार को करना आज से ही प्रारंभ करें। तब से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें ध्यान लगाना, ईश्वर को याद करना, सुमिरन करना, दान आदि करना, यह सभी प्रकार से तप कहलाते हैं, जिनको जीवन में अवश्य आपको लेकर आना है। दूसरे नियम की ओर अब हम बढ़ते हैं। दूसरे नियम में श्री महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में संतोष रहता है, यानी कि जितना ईश्वर से दया से, ईश्वर से आपको जीवन में हासिल हो गया, उस पर आपको संतोष करना चाहिए। अधिक लालच, लोभी जीवन में ना करें, और जो जीवन में आपको स्थिर बना देता है। मनुष्य के जीवन में कई इच्छाएं होती है, हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाना संभव तो नहीं है। ऐसे में मनुष्य को अपने मन में संतोष अर्थात संतुष्टि रखना बहुत जरूरी है। असंतोष की वजह से मन में जलन, लालच, द्वेष और दूसरों से ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, जिनकी वजह से मनुष्य गलत कार्यों में संलग्न हो जाता है और गलत कार्य करने को सदैव तैयार हो जाता है। सुखी जीवन के लिए इन भावनाओं को दूर रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मनुष्य हमेशा अपने मन में संतोष का भाव रखकर चले। यही मनुष्य की भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जीवन में लाभ के चलते यह वस्तु हासिल हो जाए, यह पद भी प्राप्त हो जाए, यह कार्य मैं कर लूं, काश मुझे ये चीज मिल जाए, इस प्रकार की जो बार बार की जो दुर्भावनाएं आती हैं, उन दुर्भावनाओं को संतोष का भाव आपको बचाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि मन में संतोष होना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है और इसके प्रति आपको कार्य करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा नियम है कि आस्तिकता का भाव देखिए। आज के इस कलयुग में, आज के इस भौतिक युग में, भौतिक संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके आस्तिक होने में बिल्कुल भी सहायता नहीं करती। मनुष्य धीरे धीरे ईश्वर के जो सानिध्य हैं उससे दूर होता चला जा रहा है, क्योंकि आज भौतिकता इतनी है कि मनुष्य प्रामाणिकता की ओर ज्यादा ध्यान देता है, नैतिकता को भूलता जा रहा है। इतने ज्यादा भौतिक जीवन को देख रहा है, उससे इसे यह लगा कि सारी चीजें इंसान के द्वारा निर्मित है, ईश्वर की कहानियां कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह आस्तिकता का अर्थ होता है कि देवी देवताओं में विश्वास रखना, पूर्ण रूप से विश्वास करना, अंत में मन में विश्वास रखना और मानना नहीं। मनुष्य को हमेशा ही देवी देवताओं का स्मरण करते रहना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति पशु के समान है। जैसे ही एक पशु विचरण करता है बिना वजह के अपने जीवन को, वह समझ ही नहीं पाता, ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव हो जाता है।
ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। मैं बुरे कर्मों को बिना बुरे समझे बड़े आसानी से कर लेता है, जिसके लिए उसका कोई भाव, राहत या कोई भी उसके मन में परेशानी भी नहीं होती। यानी कि जहाँ वहाँ कोई भय ही नहीं है, वहाँ प्रेम का भाव जागृत नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आज तक की जो भी भावनाएँ हैं, उनको समेटने और जीवन में आवश्यक है, इस पर आपको कार्य करना ही अति आवश्यक है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जो भी महाराज जी की मुख्य शिक्षा स्तंभों में से एक है, वह दान करना। यानी कि जीवन में हिंदू धर्म में हमें बताया गया है कि दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दान करने से मनुष्य पुण्य आपको जीवन में मिलते ही हैं। पाप और पुण्य जीवन के दो पहलू हैं, जिसमें से आपके जीवन में जितने अच्छे पुण्य होंगे, उतना अच्छा मार्ग, उतनी कृपा ईश्वर की आपको मिलती है। दान करने और ईश्वर भी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे अगर आप दान पुण्य आदि करते हैं, तो इससे जो आपके ग्रह नवग्रह होते हैं, आपके जीवन में पूरी तरह से जुड़े हैं। तो इसीलिए आज के जो ग्रह हैं, उनके सभी दोषों का नाश होता है। कई बार मनुष्य को उसके ग्रह दशा की वजह से कठिनाई आती है। जैसे ज्योतिष शादी में बताया जाता है, दान देकर या अन्य कर्मों को करके ग्रह दोष का निवारण होता है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा ही दान करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं श्री महाराज जी सोचते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए महाराज जी सोच रहे हों, उसको आप जान सकते हैं महाराज जी कितना अच्छा उसके जीवन को सोच रहे हैं। तो इसके अलावा पांचवा नियम यह भी कहा कहता है कि जीवन में जो व्यक्ति सद्बुद्धि सामंती के साथ चलते हैं, जैसे कि हम अपने प्रत्येक क्रमांक में प्रार्थना स्वरूप से यह कहते ही हैं कि जीवन में सभी को महाराज जी के द्वारा सद्बुद्धि और सामंती प्राप्त हो। तो सद्बुद्धि और सामंती यहाँ पर यही है कि किसी भी मनुष्य को अच्छा या बुरा उसकी बुद्धि ही बनाती है। आप जानते हैं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही जीवन में आगे बढ़ा जाता है। वह बुद्धि अच्छी हो गई या बुरी, वह आपके कर्मों पर, आपकी सोच पर, आपके विचारों पर निर्भर है। अच्छी सोच रखने वाला मनुष्य हमेशा ही सफल होता है। बुरी सोच रखने वाला मनुष्य कभी उन्नति नहीं करता। जो दूसरों के लिए बुरा सोचे और बुरे से बुरा विचार, दूसरे के लिए बुरी कामना करता है, ऐसा मनुष्य केवल और केवल पाप का भागी होता है। मनुष्य की बुद्धि उसके स्वभाव को दर्शाती है। सद्बुद्धि वाला मनुष्य धर्म का पालन करता है और धर्म का पालन करके जीवन में आगे बढ़ता है। इस प्रकार से उसकी बुद्धि कभी गलत कार्यों की ओर अग्रसर नहीं होती। उसकी बुद्धि कभी भी उसे गलत कामों को करने के लिए प्रेरित नहीं करती। अतः हमेशा सद्बुद्धि का पालन करना चाहिए। इसीलिए यह कहा जाता है कि जीवन में भले ही धन की थोड़ी कमी हो जाए, पर इसकी कोई बात नहीं, लेकिन सद्बुद्धि अगर ईश्वर को आपने प्रदान नहीं की, माफ कीजिएगा, यदि आपको ईश्वर से सद्बुद्धि प्राप्त ही नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से भी कोई डर नहीं है। जीवन बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि आप सोचिए, सद्बुद्धि और समझ ये दोनों ईश्वर की तरफ से आपको प्राप्त होती हैं। और ईश्वर सदैव आपको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे आप अपने जीवन का निर्वहन बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता के साथ धर्म संगत होकर कर सके। इसीलिए सदैव ईश्वर में कभी भी कोई प्रार्थना यदि आप करते हैं, एक वाक्य आप प्रार्थना में अवश्य शामिल करें कि हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि और सामंती प्राप्त करें। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सद्बुद्धि और समृद्धि आती है, ऐसा व्यक्ति सदैव धर्म संगत होकर कार्य करता है। जीवन में कभी भी बुरे कार्यों की ओर अग्रसर नहीं होता। जीवन को स्वयं सफलता की ओर लेकर जाता है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं। उसका प्रत्युत्तर हम अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी के ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।